नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई दिनों से लगातार विद्याओं के ऊपर बात हो रही है कि कौन सी विद्या करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जो हर घर की कहानी है, यानी कि 60% लोगों की यही कहानी है कि जितनों ने मुझसे सवाल पूछा आज तक, उनकी यही कहानी है कि गुरुजी, नेगेटिविटी का अंत कैसे होगा और नेगेटिविटी हमारे घर से क्यों नहीं जाती। हमने इतने बाबाओं से इलाज करवा लिया, तब भी हमारे घर की नेगेटिविटी नहीं जा रही। यानी कि वो, आप यकीन नहीं मानोगे अगर आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी नहीं जाती। दोस्तों, नेगेटिविटी जाती है, पर अगर आप उसको नेगेटिविटी भेजने में समर्थ हो, या फिर आपका जो गुरु है वो लायक हो, क्योंकि बिना करे कुछ नहीं होता, करने से ही सब कुछ होता है। और दोस्तों, जो मैं आज आपको इसमें बता रहा हूँ कि जो घर के ऊपर बुरी आत्माएं, बुरी चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा नेगेटिविटी आना क्यों आती है, क्या कारण है इसका, किस वजह से। तो दोस्तों, आज मैं उसी के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ और आपको यही समझाने वाला हूँ कि आपने नेगेटिविटी से बचने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, और नेगेटिविटी से बचने के लिए कौन से देवी देवता की आपने शरण में जाना है, और कौन सा वो देवी देवते हैं जो तुरंत तत्काल ही आपका कार्य करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए। कहने का भाव ये है दोस्तों कि परेशानी से गुजर रहे हो तो परेशानी आपकी बिल्कुल ख़त्म होएगी, परंतु आपको विश्वास बनाना पड़ेगा शक्ति के ऊपर। आपको शक्ति के ऊपर विश्वास बनाना पड़ेगा, तब शक्ति आपका कार्य करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ज़्यादा मैंने केसों में आज तक यही देखा है कि जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास नहीं रखता, उस व्यक्ति का कभी कोई कार्य नहीं बनता, चाहे वो कोई भी कार्य हो। सबसे पहले आपको अपनी योग्यता दिखानी पड़ेगी, यानी कि आपको योग्य होना पड़ेगा शक्तियों से लड़ने के लिए। जो बुरी शक्तियां हैं उनसे आपको कोई नहीं बचाने वाला। दोस्तों, देवी देवते, भगवान आपको तभी बचा पाएंगे जब आप सही हो, यानी कि भटक नहीं रहे हो कि एक बाबे को छोड़ा दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को छोड़ा तीसरे को पकड़ लिया। मेरे कहने का भाव ये है, एक के ही बन के रहना पड़ेगा, यानी कि एक को ही अपना गुरु और मार्गदर्शन करना पड़ेगा। वहीं से आपकी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। अब जैसे जो हम, अब लगा लो, मैं आपको नॉर्मल बात बताता हूँ। एक लड़की प्रिया नाम की, और उस लड़की को उसकी चाची ने खाने में खिला दिया। मैं नॉर्मल एक वैसे बता रहा हूँ आपको। उसको खाने में खिला दिया और उसके ऊपर भूत प्रेत जिन्नात छोड़ दिए। तो जब उसके ऊपर भूत प्रेत जिन्नात छोड़ दिए तो वो लड़की की जो लाइफ है वो ख़राब होने लग गई, और लड़की शादी के लिए मना करने लग गई, कुछ खाती नहीं थी, पीती नहीं थी, कमज़ोर होने चलेगी।
कमज़ोर होती चले गई वो लड़की। तो फिर एक समय ऐसा आया, वो हल्ला करने लग गए घर पे। तो उनके घर के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए दोस्तों। और जब परेशान हो गए, वो कई बाबाओं के पास गए, किसी ने 5,000 लिए, किसी ने 50,000 लिए, पर आराम नहीं लगा। और लड़की को फिर एक बाबा के पास लेके गए, उस बाबा ने उसका इलाज किया और वो भी परमानेंट इलाज नहीं हुआ, मात्र 2 साल का इलाज हुआ और 2 साल के लिए तागा उसको डाल दिया। फिर उसके बाद 2 साल के बाद उसकी लड़की की शादी करवा दी। तो शादी करवाने के बाद वो लड़की अपने पति के घर के में जाके खेलने लग गई, वही करने लग गई जो भूत प्रेत करते हैं। तो दोस्तों वो इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई, कमज़ोर होती चले गई। तो दोस्तों यानी कि इतने लोगों पे जा कर के उसने क्या पाया? पैसा बर्बाद। और जितने भी यूट्यूबर पर बैठे हैं बने हुए कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप कर दोगे, नहीं कर दोगे, पर मैं ये कहता हूँ कि आप जो भी लोग देख रहे हो, आप फ्री में इलाज करो। हर व्यक्ति अगर आता है आपके पास दुखियारा, फ्री में इलाज करो, उसको मार्गदर्शन दो और बताओ। और जो मैं कर रहा हूँ, मैं जब उस लड़की से, बहन से मेरी बात हुई तो मैंने उनको इलाज बताया कि बहन आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना करने से पहले आपको अपना ऑरा क्लीन करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक दिन के अंदर 1.25 लाख मंत्र जाप करने पड़ेंगे, और वो भी गुरु मंत्र के। उसके बाद आपकी साधना स्टार्ट होगी और जो एंटिटी जो आपको खिलाया पिलाया है वो साथ के साथ रिमूव हो जाएगा दोस्तों। और आपको साधना करनी है, साधना करके अपना आपको और अपने घर का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम चाहते तो उस बहन का इलाज करके उसको भेज सकते थे, हमने इसलिए उसको साधना करवाई, यानी कि साधना उसको बताया, सिद्धि करवाई, इसलिए करवाई क्योंकि कल को अगर वो उस पे द्वार से ये चीज़ उसको खिलाया जाएगा, उसके नेगेटिविटीज़ को आएगी उस पर, तो वो इलाज कर पाएगी और नेगेटिविटी को देख पाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को खिला पिला दिया जाए, किसी पे हो जाए, तो उस व्यक्ति पे वो नेगेटिविटी, भूत प्रेत आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमने उसको साधना करवाई, उस साधना से वो भूत प्रेत देखने लग गई, अच्छे बुरे की पहचान हो गई उन्हें, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा अपना है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमने उससे कोई पैसा नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बताया और सिखाया, ना ही हम पैसे लेते, हमने सिर्फ मदद करी। यानी कि जो आपका ये कनेक्शन है ना, ये मतलब लगा लो, ये सिर के जो हमारा दिमाग है, इसमें ये एक तरह का हमारा कंप्यूटर है, और इसके अंदर जो चिप है वो हमारा दिल है, वो चिप है, वो भगवान की चिप है। मतलब भगवान ही हमें चला रहे हैं, हम इंसान जो मर्जी बन जाए, पर वो जो ऊपर बैठा है ना, वही आप सबको चला रहा है। यानी कि कहने का भाव ये है, भगवान ने बहुत रास्ते दिए हुए हैं, पर आप एक रास्ते पे आओ। और नेगेटिविटी क्या होती है? नेगेटिविटी का कोई बड़ी बात नहीं है नेगेटिविटी को रिमूव करना, पर आपको इंसान सही नहीं मिलता, गुरु सही नहीं मिलता, इस वजह से आप पैसे बर्बाद कर देते हो। आपको अगर बचना है इन चीज़ों से, साधना मार्ग में आओ, साधना मार्ग करो, चंदन का तिलक लगाओ, अपनी पूजा पाठ करो, सबसे अच्छा रहोगे। और सबसे बड़ा जो ध्यान आपने करना है वो ये करना है कि आपने कभी भी किसी की निंदा, चुगली, किसी का बुरा बिल्कुल नहीं करना है, जय आप साधना सीख गए हो। और अगर किसी मेरे भाई को साधना में दिक्कत आती है तो वो साधना पूछ सकता है और साधना सीख सकता है, क्योंकि हमने इतनी वीडियो बना दी आपके लिए, इतनी वीडियो बना दी। अगर आप एक वीडियो रोज़ देखोगे तो आपको 600 दिन लग जाएंगे। और एक वीडियो में भी हमने ये नहीं बोला कि हम आपसे इतने पैसे लेंगे। हाँ, ये ज़रूर बोला है कि कुछ साधना ऐसी होती हैं जिसमें पैसे लगते हैं, माया लगती है। वो इसलिए लगती है क्योंकि उसके अंदर सामान बहुत ज़्यादा आता है।
और आपको सिर्फ अगर कोई प्रॉब्लम है नेगेटिविटी से तो आप ज़रूर हमें मिल सकते हो, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, अपना फ्री में इलाज करा सकते हो। अगर कोई आप अप्सरा, यक्षिणी, जिन्नात, भूत प्रेत, चुड़ैल कोई भी साधना सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। अगर आप अपनी थर्ड आई ओपन करवाना चाहते हो वो कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा, यानी कि आप ही मंत्र जाप से अपनी ओपन थर्ड आई करोगे। बहुत सी विधियां राज हैं जो आप जानना चाहते हो तो जान सकते हो, यानी कि अपने जो साथी है, अपना कोई दुश्मन है, उसके बारे में जान सकते हो कि इसके मन में क्या है, ये क्या करके आया हुआ है। हर ऐसी चीज़ है जो आप नहीं सब जान सकते हो, परंतु आपको ध्यान मार्ग में आना पड़ेगा, सात्विक मार्ग में आना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।